अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम अब मुअत्तल के क़वाइद शुरू कर रहे हैं, मुअत्तल के कायदे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मुअत्तल किसे कहते हैं? वो फ़ेल जिसके फ़ा कलमा या आइन कलमा या लाम कलमा की जगह पे हरूफ इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए, अलिफ आ जाए, वाव आ जाए या आ जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मुअत्तल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वाव या अलिफ आ जाए फ़ा कलमा की जगह या आइन कलमा की जगह या लाम कलमा की जगह, तो उसे क्या कहते हैं? मुअत्तल कहते हैं। तो मुअत्तल के 26 कायदे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुअत्तल के कितने कायदे हैं? 26। 6 कायदे मुअत्तल फ़ा के हैं और मुअत्तल फ़ा का दूसरा नाम हमने क्या बताया था? मिसाल। ठीक है, मिसाल हमने बताया था। और 7 कायदे जो है मुअत्तल ऐन के हैं। मुअत्तल ऐन का क्या नाम है? अजवफ़। तो 7 कायदे हम अजवफ़ के पढ़ेंगे। और 10 कायदे जो है मुअत्तल लाम के हैं। मुअत्तल लाम, इसका दूसरा नाम क्या है? नाक़िस। तो 10 कायदे हम नाक़िस के पढ़ेंगे। और 3 कायदे जो हैं ये मुतफ़र्रिक़ है, यानी अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो 6 कायदे मुअत्तल फ़ा यानी मिसाल के, 7 कायदे अजवफ़ के और 10 कायदे मुअत्तल लाम के। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 कायदे पढ़ेंगे मुअत्तल फ़ा के। जब ये पढ़ लेंगे यानी मिसाल के 6 कायदे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम गर्दान शुरू करेंगे मिसाल के। और मिसाल का जब गर्दान मुकम्मल हो जाएगा फिर पढ़ेंगे हम मुअत्तल ऐन यानी अजवफ़ के कायदे, और फिर अजवफ़ के गर्दान को मुकम्मल करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम नाक़िस के कायदे और फिर नाक़िस के गर्दान को मुकम्मल करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम 3 कायदे पढ़ेंगे, यानी मुअत्तल फ़ा के टोटल 6 कायदे हैं, उसमें से हम 3 कायदे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 कायदा में से पहला कायदा क्या है? पहला कायदा देखें, वाव अगर इलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए। कहाँ आ जाए? वाव आ रहा है, कहाँ आ रहा है? अलामत मुज़ारा मफ्तूहा, यानी अलामत मुज़ारा मफ्तूहा, यानी यहाँ पर मफ्तूहा किसे कहते हैं? जिस पर फतहा हो। ठीक है, तो अलामत मुज़ारा हो और मफ्तू हो। ठीक है, और उस साइड क्या हो? कसरा हो, यानी अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान यानी बीच में आ जाए। क्या आ जाए? वाव आ जाए। कौन आ जाए? वाव आ जाए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? या अलामत मुज़ारा मफ्तूहा हो और फतहा के दरमियान, यानी अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान आ जाए, यानी अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए, या अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान आ जाए। कौन आ जाए? वाव आ जाए। जैसे आप यहाँ देखें, ये देख रहे हैं अलामत मुज़ारा मफ्तूह है। ठीक है, और इधर क्या है? फतहा है। यहाँ पर क्या है? फतहा है, और बीच में क्या है? वाव है। ठीक है, बीच में क्या है? वाव है। तो वाव कहाँ आ जाए? अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान। ठीक है, या अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान। ठीक है, तो क्या होगा? तो उस वाव को ड्रॉप करना है। ठीक है, तो हम फिर से पढ़ते हैं, वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान या अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान आ जाए। ठीक है, लेकिन जब अलामत मुज़ारा और फतहा के दरमियान आएगा ना, तो फतहा के बारे में एक बात और कही जा रही है। वो क्या? कि फतहा जो है ऐसे कलमा में वाक़ हो जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो। देखिए, यहाँ से एक बात मुकम्मल हो गई। वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान हो तो उस वाव को हम गिरा देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ये एक बात मुकम्मल हो गई। ठीक है, यहाँ से जो बात हो रही है ना, इसका ताल्लुक क्या कहते हैं? ऐसे कलमा में वाक़ हो जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो। इसका ताल्लुक इससे है, इससे है, यहाँ से है। इसका ताल्लुक इससे है, न कि इससे। बस समझ में आ रही है? तो इस तरह हम पढ़ेंगे, वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए तो क्या करेंगे? तो वाव गिर जाएगा। बस समझे? वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान हो तो वाव गिर जाएगा। ये बात हो गई। फिर से, वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान हो तो वो वाव गिर जाएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो रही है? या अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान हो, फतहा के दरमियान हो, और फतहा कहाँ है? ऐसे कलमा में हो, ऐसे कलमा में वाक़ हो जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो तो वो वाव गिर जाएगा। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। देखें, यौइदु, वादा यौइदु।
ठीक है। ज़रबा यज़रिबु, ये बाब ज़रबा है। तो अब देखें ये मुज़ारा है यौइदु यज़रिबु यौइदु, ठीक है, यौइदु। अब देखें इलामत मुज़ारा मफ्तू है, वाव अगर इलामत मुज़ारा मफ्तूहा तो इलामत मुज़ारा ये अलामत मुज़ारा है और ये मफ्तू है, इस पर फतहा है तो मफ्तू है। और कसरा के दरमियान, तो देखिए वाव के बाद क्या है, इनके नीचे कसरा है, ठीक है, और उसके ये दरमियान में वाव है, देख रहे हैं दरमियान में वाव है, ठीक है। तो यौइदु से क्या हो गया, यईदु, वाव को हमने ड्रॉप कर दिया। बात समझ में आ गई। अच्छा इसी तरह देखें यौज़िनु, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखें इलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान, और कसरा के दरमियान, यहाँ है इलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान। तो ये कसरा वाला एग्जांपल आपने देख लिया, यौइदु से यईदु, यौज़िनु से यज़िनु, यज़िनु यानी इलामत मुज़ारा मफ्तू और ये कसरा, इलामत मुज़ारा मफ्तू और ये जा के नीचे कसरा, देख रहे हैं, और बीच में वाव, तो हम क्या करेंगे, वाव को ड्रॉप कर देंगे, यौइदु। और अच्छा एक बात और याद रखें कि कुछ कवायद ऐसे हैं जो वुजूबी हैं और कुछ कवायद ऐसे हैं जो जवाजी है, यानी कुछ कायदे ऐसे होते हैं जिनका अप्लाई करना वाजिब होता है, ये वाजिब है, यानी आप यौइदु नहीं पढ़ सकते हैं, यईदु ही पढ़ेंगे। तो ये कवायद ऐसे हैं जो वुजूबी हैं। अगर जवाजी कायदे आएंगे तो हम बता देंगे कि जो है ये कायदा जो है जायज़ है अप्लाई करना, और ये जो है वाजिब है। तो ये कायदे जो है अभी हम वुजूबी पढ़ रहे हैं, ये वाजिब है कि यौइदु से यईदु ही पढ़ेंगे, यौइदु आप नहीं पढ़ सकते, ये अप्लाई करना, ये कायदा लगाना वाजिब है, ठीक है। चले तो यौइदु से यईदु, यौज़िनु से यज़िनु, एक इसका एग्जांपल है कि इलामत मुज़ारा मफ्तू और कसरा के दरमियान वाव आ गया तो वाव को हमने ड्रॉप कर दिया, यईदु वज़न, वादा यईदु वादा करना, ठीक है। आगे क्या है, यौहबु, ठीक है। अब देखें यहाँ देखें यौहबु इलामत मुज़ारा मफ्तू और हाँ पर क्या है, फतहा है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि इलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान, कसरा का दो एग्जाम्पल है, इलामत मुज़ारा मफ्तू और कसरा, या के नीचे देख यहाँ या के नीचे देख रहे हैं कसरा है, और यहाँ देखें इलामत मुज़ारा मफ्तू और फतहा, बात समझ में आ रही है, इलामत मुज़ारा मफ्तू और फतहा देख रहे हैं। तो ये वाली बात हो गई, इलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान ऐसे कलमा में, इस पर गौर करें, ऐसे कलमा में वाक़ई हो जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो। अब देखें इलामत मुज़ारा मफ्तू है और वाव के इस साइड क्या है, यानी वाव का से मा कबल मफ्तू हो और वाव के मा कबल मा बाद क्या हो, मफ्तू हो, वाव के मा कबल भी मफ्तू हो और वाव के मा बाद भी मफ्तू हो। यहाँ क्या था, वाव का मा कबल मफ्तू हो लेकिन वाव का मा बाद जो है मकसूर हो। यहाँ क्या है, वाव का मा कबल, यानी वाव से पहले अलामत मुज़ारा मफ्तू है और उसके बाद वाव के बाद क्या है, वाव का मा बाद भी मफ्तू है, ठीक है। तो यौहबु से यहबु, यौहबु से यहबु, ठीक है। यहाँ भी वाव को हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या बताया जा रहा है, अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान, तो ये तो हो गया कि अलामत मुज़ारा मफ्तू है और इधर इस साइड फतहा है, उसके दरमियान में आया है। ऐसे कलमा में, ऐसे यानी वो वर्ड वो कलमा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो। अब देखें ये वाव हा बा, वाव फा कलमा, हा ऐन कलमा, बा क्या है, लाम कलमा। तो यहाँ क्या बता रहा है, जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ हल्की हो। तो अब देखिए ऐन कलमा हा है, हा हरफ हल्की में से आता है ना, हरफ हल्की 6 है, हमजा हा, आइन हा, गईन खा। हमजा हा, ये हमजा है, ये हा है, ये आइन है, ये हा है, ये गईन है, ये खा है, ये हुरूफ़ हल्की हैं, ठीक है। ये क्या है, हुरूफ़ हल्की। तो आप देख रहे हैं कि या क्या है, मफ्तू है और वाव के बाद क्या है, वो भी मफ्तू है, बस समझ में आई। तो यहाँ से भी वाव को ड्रॉप करेंगे, लेकिन इसमें क्या और बताया गया है कि ऐसे कलमा में वाक़ हो जिसका आइन या लाम कलमा हरफ हल्की हो। तो देखें हा क्या है, ये हरफ हल्की है। इसी तरह यहाँ देखें यौसअ से यसअ, यौहबु से यहबु, यौसअ से यसअ। अब देखें यहाँ लाम कलमा क्या है, आइन है, आइन क्या है, हुरूफ़ हल्की में से है, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो पहला कायदा हमने क्या पढ़ा, वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए तो उसको ड्रॉप कर देंगे, और इसी तरीके से वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान ऐसे कलमा में आ जाए जिसका ऐन या लाम कलमा हुरूफ़ हल्की हो तो उसे भी, उस वाव को भी ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। बात समझ में आ गई। एक कायदा मुकम्मल हो गया ना। उस वक्त आप जब क्या कहते हैं, मिसाल की गर्दान शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पता रहेगा। अब पता है इसका माजी क्या है, माजी है वादा, वादा, ठीक है। अब मुज़ारा आता है यौअदु, यौइदु।
यऊइदु, लेकिन यऊइदु नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? यईदु, ठीक है, वादा यईदु, यईदु, ठीक है। तो उस वक्त आप चकरा जाएंगे कि वादा यईदु कैसे हो गया, होना चाहिए यऊइदु, बात समझ में आ रही? तो उस वक्त आप कहेंगे यईदु कैसे हो गया, ज़रबा यज़रिबु, तो यऊइदु ना होना चाहिए। तो इसीलिए कानून पढ़ाया जाता है। कानून जब आप पढ़े रहेंगे, कायदे आप पढ़े रहेंगे, तो आपको पता रहेगा, वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको पता रहेगा अच्छा यहाँ से वाव ड्रॉप किया गया है, कायदा ये है कि अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान अगर वाव आ जाए तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो इसीलिए कायदा पहले पढ़ा दिया जाता है, और इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि जब गर्दान आप शुरू करें तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला कायदा हमने क्या पढ़ा कि वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए तो उसे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह वाव अगर अलामत मुज़ारा मफ्तूहा और फतहा के दरमियान ऐसे कलमा में आ जाए जिसका ऐन या लाम कलमा हरफ़े हल्की हो तो वहां भी वाव को हम ड्रॉप कर देंगे। दूसरा कायदा सुने, कायदा नंबर 2, मिसाल वावी का मस्दर। मिसाल किसे कहते हैं? मिसाल किसे कहते हैं? वो कलमा, वो सेगा जिसका वो फेल जिसका फा कलमा क्या हो, जिसके फा कलमा की जगह क्या हो, हरफ़े इल्लत हो, उसे मिसाल कहते हैं ना। मुअत्तल फा का दूसरा नाम मिसाल है, ठीक है। तो मिसाल वावी, अच्छा मिसाल वावी या मिसाले, अब मिसाल की दो किस्में हैं, मिसाल वावी या मिसाले याई, या हो तो मिसाले याई, वाव हो तो मिसाले वावी। तो मिसाल वावी का मस्दर अगर फ़ेलुन वज़न पर हो, मिसाल वावी का मस्दर अगर फ़ेलुन वज़न पर हो, याद रख लें सुलासी मुजर्रद के जो मसादिर हैं उसके 44 औज़ान हैं। कितने औज़ान हैं? 44, ठीक है। तो वो हम अगर हो सके तो अगले वीडियो में जो है हम उसको लगा देंगे। अगर पूरा याद ना हो तो कम से कम 10, 20, 30 मरतबा अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके जहन में समा जाएगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि देखें अगर पूरा याद हो जाए तो बहुत बेहतर बात है, याद ना हो तो कम से कम आपको 20-30 मरतबा उसको पढ़ लेना है, ठीक है। उस 44 औज़ान ना होगा तो हम लिख देंगे या जो है हम लगा देंगे, ठीक है। तो मिसाल वावी का मस्दर अगर फ़ेलुन वज़न पर हो, ठीक है, फ़ेलुन फ़ाइन ज़ेर फ़िअल लाम दो पेश लुन, फ़ेलुन वज़न पर हो तो वाव गिर जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? और ऐन कलमा कसरा पालेगा, दो बात हो गई। और तीसरी बात, और वाव के एवज आखिर में ता का इजाफा होगा, ठीक है, तीन बात। और चौथी बात, और मफ्तूहुल ऐन में कभी फतहा भी दे देते हैं, जैसे विअदुन से ईदतुन। अब देखें विअदुन क्या बताया जा रहा है कि मिसाली वावी का मस्दर अगर फ़ेलुन वज़न पर है, ये मिसाले वावी है, कैसे पता चला? क्योंकि फ़ा कलमा की जगह वाव है, ठीक है, फ़ा कलमा इसका क्या है? वाव है, तो मिसाले वावी है। मिसाले वावी का मस्दर अगर फ़िअलुन वज़न पर हो, विअदुन फ़िअलुन विअदुन वज़न पर है, ठीक है, तो क्या होगा? वाव गिर जाएगा, ठीक है, वाव हमने गिरा दिया तो ऐन बचा, ठीक है। और ऐन कलमा कसरा पालेगा, तो ठीक है हमने ऐन कलमा को कसरा दे दिया। और वाव के एवज यानी वाव के बदले में, वाव को आपने ड्रॉप किया ना, तो वाव के बदले में आखिर में ता का इजाफा होगा, तो आखिर में हमने ता का इजाफा कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? विअदुन से ईदतुन। इसी तरह विज़नुन से ज़ीनतुन, देख रहे हैं आप, ज़ीनतुन। विहिबुन से हिबतुन, विसउन से साअतुन। और क्या बताया जा रहा है? और मफ्तूहुल ऐन में कभी फतहा भी दे देते हैं, मफ्तूहुल ऐन में कभी फतहा भी दे देते हैं, यानी वो फेल जिसका मफ्तूहुल ऐन से क्या मुराद है, क्या मतलब है मफ्तूहुल ऐन का? यानी ऐन कलमा पर फतहा हो। तो विसउन से साअतुन, अब देखेंगे यहाँ साअतुन हम पढ़ रहे हैं, साअतुन, ठीक है। तो कभी कभी इसको फा कलमा को फतहा भी दे देते हैं, कहाँ? मफ्तूहुल ऐन में। मफ्तूहुल ऐन में क्या करते हैं? कभी फतहा भी दे देते हैं। तो कभी फतहा भी दे दिया जाता है, लेकिन अक्सर क्या देते हैं? कसरा देते हैं। विअदुन से ईदतुन, विज़नुन से ज़ीनतुन, विहिबुन से हिबतुन। तो इसकी जब हम गर्दान करेंगे ना, वादा यईदु वादन वईदतन, हम गर्दान करते हैं ईदतुन, बात समझ में आ रही? तो इसका मस्दर ईदतुन हम पढ़ते हैं, ईदतुन इसका मस्दर है वादा यईदु का, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आ जाएगा ईदतुन तो आप कहेंगे ईदतुन ये कैसे आ गया भाई, वाव कहाँ गया? वाव गायब है मस्दर से, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब गर्दान कीजिएगा वादा यईदु, अब मस्दर आ जाएगा ईदतुन, तो आप कहिएगा ये ईदतुन कैसे हो गया, वाव गायब है, ठीक है। तो इसलिए कानून पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि जब आप गर्दान करेंगे वहाँ पे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस समझ में आ गई। तो बात क्या हुई? मिसाले वावी का मस्दर अगर फ़िअलुन वज़न पर हो तो वाव गिर जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि ऐन कलमा कसरा पालेगा। ऐन कलमा ये है ना, वाव फा कलमा, ऐन कलमा ऐन है, ऐन कलमा इसमें ऐन ही है, तो ऐन कलमा कसरा पालेगा, कसरा हमने दे दिया, ठीक है।
اور واو کے عوض واو کو جو ڈراپ کیا گیا ہے تو واو کے عوض کیا کریں گے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے, یہ گول تا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ تا گول تا سے پہلے کلام عرب میں ہمیشہ فتحہ ہی آتا ہے. آپ جہاں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں گول تا سے پہلے آپ کو فتحہ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے مسلم قاعدہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے گول تا سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے, فتح آتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں ساعتن ہی باتن, بس میں زیناتن, بس میں. تو 2 قاعدے مکمل ہو گئے. اب تیسرا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کا تیسرا قاعدہ, قاعدہ نمبر 3. اس میں 3 باتیں ہیں. قاعدہ نمبر 3 میں کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں ہیں. پہلی بات, واو ساکن غیر مدغم اگر کسرہ کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے. واو ساکن یعنی واو ہو اور ساکن ہو, غیر مدغم ہو. غیر مدغم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدغم یعنی مشدد. آسان لفظوں میں یاد رکھیں, مدغم کیا یعنی مشدد. دیکھیں اگر واو کے اوپر تشدید ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ ڈبل واو ہے, یعنی 2 واو, واو واو. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں کا جب ادغام کر دیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مدغم ہو گیا. اس واو کا مثال کے طور پر یہ واو ساکن ہے, اس واو پر زبر ہے, دونوں واو کو ہم نے ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ بن گیا, یہ صورت بن گئی. تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ مدغم ہے, یہ مدغم ہے. اور غیر مدغم یعنی غیر مشدد, یعنی وہ واو جو مشدد نہ ہو. تو آسان لفظوں میں آپ یاد رکھیں, غیر مدغم یعنی غیر مشدد, مشدد نہ ہو, اس پر تشدید نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ غیر مدغم ہے. تو واو ساکن غیر مدغم یعنی غیر مشدد, مشدد نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر کسرہ کے بعد ہو, کس کے بعد ہو؟ کسرہ کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے. جیسے میعادن, اب دیکھیں میعادن سے کیا بن گیا؟ میعادن, میعادن. تو دیکھیں یہ واو ہے, واو ساکن ہے. ٹھیک ہے, واو ساکن ہے, غیر مدغم ہے یعنی غیر مشدد ہے, اس پر تشدید نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ اگر کسرہ کے بعد ہو, اب دیکھیں واو سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے, کسرہ کے بعد ہے واو نا, تو کیا کہیں گے؟ تو یہ تو یا ہو جاتا ہے. اب واو کس سے بدل جائے گا؟ یا سے. تو کیا ہو جائے گا؟ میعادن, میعادن سے میعادن ہو گیا. تو واو ساکن غیر مدغم اگر کسرہ کے بعد آ جائے تو وہ واو یا ہو جاتا ہے, وہ واو یا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات کیا ہے کہ یا ساکن غیر مدغم. اب واو کی بات ہو گئی, یا کی بات ہو رہی ہے. یا ساکن غیر مدغم اگر ضمہ کے بعد ہو, کس کے بعد ہو؟ ضمہ کے بعد ہو, تو واو ہو جاتی ہے. وہ یا جو ہے واو سے تبدیل ہو جائے گی. جیسے موسرن سے موسرن, موسرن. ٹھیک ہے, موسرن. اب دیکھیں یا ساکن ہے, یا ساکن غیر مدغم, غیر مدغم ہے, اس پر تشدید نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ضمہ کے بعد ہے تو یا سے پہلے کیا ہے؟ میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے, ضمہ کے بعد ہے تو اس یا کو اب کس سے بدل دیں گے؟ واو سے. تو موسرن سے کیا ہو گیا؟ موسرن. بس سمجھ میں آ گئی؟ چلے, تو واو ساکن غیر مدغم, واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے, اور یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد ہو تو واو ہو جاتی ہے. یعنی واو سے پہلے اگر ضمہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو واو یا سے بدل جائے گی. یا سے پہلے کسرہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یا سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو یا کو واو سے بدل دیں گے. یہی بات ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, الف اگر ضمہ کے بعد ہو تو واو, اور کسرہ کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے. الف اگر ضمہ کے بعد ہو تو واو, اور کسرہ کے بعد ہو تو یا. ایگزامپل سے دیکھیے, قوتل, یہ کیا ہے؟ قوتل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ ماضی مجہول کا صیغہ ہے یہ. تو قوتل, یہ واو یہ الف تھا. ٹھیک ہے, لیکن الف سے پہلے کیا آ رہا تھا؟ ضمہ. تو اس واو کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ الف کو کس سے بدل دیا؟ واو سے. اسی طرح یہ یا ہے, یا اصل میں یہ الف تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ یا سے, کیونکہ الف سے پہلے کیا آ رہا تھا؟ کسرہ. ٹھیک ہے, یہ محارب ہے, یہ محراب کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ محراب کی. اور محراب میں آپ دیکھ رہے ہیں را کے بعد الف ہے, را کے بعد کیا ہے؟ الف ہے, لیکن اس الف کو ہم نے یا سے بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے ما قبل کسرہ تھا. ٹھیک ہے, تو الف اگر ضمہ کے بعد ہو, ضمہ کے بعد الف آ جائے تو ضمہ کے بعد تو الف نہیں آتا, فتح کے بعد آتا ہے, تو اس الف کو واو سے بدل دیں گے, کیونکہ ضمہ کے موافق واو ہے, واو کے موافق ضمہ ہے. اور الف جو ہے اگر کسرہ کے بعد آئے تو الف کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے. بات سمجھے؟ یہی قاعدہ ہے. تو قاعدہ نمبر ہم نے 3 بھی پڑھ لیا. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے کہ واو ساکن غیر مدغم اگر کسرہ کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے. یا ساکن غیر مدغم اگر ضمہ کے بعد ہو تو واو ہو جاتی ہے. الف اگر ضمہ کے بعد آئے, الف اگر ضمہ کے بعد میں آئے تو اس الف کو واو سے بدلیں گے. الف اگر کسرہ کے بعد آئے تو اس الف کو یا سے بدلیں گے. بس اتنی سی بات تھی.
اور جو ہے چوتھا قاعدہ، پھر پانچواں اور چھٹا، یہ 3 قاعدے پھر ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر گردان شروع کریں گے مثال کے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.